अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नवे चैप्टर की बारी है। मैं अपनी सीरीज़ की 8 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और आज हम नवे चैप्टर पर अपलोड करेंगे। मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ वो है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर। तो मैंने इसका ये फ़ैसला किया है कि मैं हर चैप्टर वाइज इस बुक की समरी करूँगा और कुछ कोट्स हैं और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा। तो आज हमारे नवे चैप्टर की बारी है। नवे चैप्टर का नाम है परसिस्टेंस। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ कोड्स जो इस चैप्टर के अंदर मेंशन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसकी समरी करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ये बताऊंगा, ये शेयर करूंगा कि जो इंसान परसिस्टेंस को लैक कर रहा है उसके सिम्टम्स क्या हैं, कि क्या सिम्टम्स उसके अंदर होंगे जो परसिस्टेंस को लैक कर रहा है और परसिस्टेंस को डेवलप किस तरह किया जाए, कि अगर एक बंदे के अंदर परसिस्टेंस नहीं है तो उसको किस तरह डेवलप करे, क्या स्टेप्स हैं जिससे परसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो ये मैं आपके साथ दूसरे पार्ट में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला कोड है जो मैंने मार्क किया है वो है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर रेडी टू थ्रो देयर एम्स एंड पर्पजेज ओवरबोर्ड एंड गिव अप एट द फर्स्ट साइन ऑफ अपोजिशन और मिसफॉर्च्यून। A few carry on despite all opposition until they attain their goal. These few are the Fords, Carnegies, Rockefellers and Edisons. इन लाइनों में कहा जा रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होते हैं, जिनके जो मकसद होते हैं, वो क्विट कर देते हैं जब उनके सामने कोई फेलियर आता है, डिफीट आती है, और वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और वो अपने जो मकसद है उसको आगे लुक फॉरवर्ड करते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो लुक फॉरवर्ड करते हैं और अपने मकसद पर कायम रहते हैं और उस पर कोशिश करते रहते हैं और वही कामयाब होते हैं। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, जैसे एडिसन है, कार्नेगी है और डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको डिफीट तो मिलेगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और आपको कोशिश करते रहनी है। और अगर आप हार मान लेंगे तो आप उन्हीं मेजॉरिटी में से हो जाएंगे जो अनसक्सेसफुल हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। वीक डिजायर्स ब्रिंग वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। If you find yourself lacking in persistence, these weaknesses may be remedied by building a stronger fire under your desire. इन लाइनों में कहा जा रहा है कि जो हर अचीवमेंट की जो शुरुआत है वो है डिज़ायर। मतलब आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे अचीव करना है। और आपके अंदर चाहत कब होगी? जब आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है। अगर आपको पता ही नहीं तो आपके अंदर डिज़ायर कैसे आएगा? आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। और उसके बाद अगर आपका डिज़ायर जो है वो वीक है, यानी कि डिज़ायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगा। आपका अगर डिज़ायर वीक है तो वो वीक रिजल्ट देगा। तो आपको अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि एग्जांपल ये दी गई है समझाने के लिए, जैसे कि एक फायर आपने जला दी घर पे, तो अगर वो फायर कम है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल ऐसी डिज़ायर को देखें, अगर डिज़ायर छोटा है तो वो कम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कम फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और अगर डिज़ायर जो है वो बहुत बड़ा है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े होंगे और बड़े एक्शंस होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। अ फ्यू पीपल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस द साउंडनेस ऑफ परसिस्टेंस। दे आर द वंस हु हैव नॉट एक्सेप्टेड डिफीट एज बीइंग एनीथिंग मोर देन टेम्पररी। दे आर द वंस हुज डिज़ायर आर सो परसिस्टेंटली अप्लाइड दैट डिफीट इज फाइनली चेंज इनटू विक्ट्री। इन लाइनों में कहा जा रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो परसिस्टेंस की वैल्यू को समझ पाए हैं, यानी कि जब उनको डिफीट हुई तो उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ते रहे और कोशिश करते रहे और उन्होंने जो डिफीट है उसको टेम्परेरी चीज़ समझा, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहने वाली चीज़ है और उसको ओवरकम किया जा सकता है, ये समझा। तो वही लोग हैं जिन्होंने परसिस्टेंस को समझा है कि परसिस्टेंस की वैल्यू क्या है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अब्बास खुरासानी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।